इतने मॉडेस्ट। प्लीज सभी बताइए। शारिब आप? मैं तो एक्चुअली जैसा मेरा नाम है शारिब, उसमें आधा शरीफ तो वैसे ही आ जाता है। तो मैंने बहुत कम बदमाशियाँ की हैं। बदमाशियाँ कोई ज़्यादातर मेरे साथ में होती हैं। हाँ, मैंने एक शो किया जिसमें मैंने लोगों पर बहुत सारी बदमाशियाँ की हैं। क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं। मुझे बदमाशियाँ सब फिल्में देखने अच्छा लगता है जिसमें बहुत सारी बदमाशियाँ होती हैं। मैं फिल्मों का दीवाना हूँ, आपको पता ही है पहले से। तो हिंदुस्तान में देख चुके हैं। जी हाँ। देखिए, एक वापस नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरे पास नहीं है, थैंक यू। आपके पास है? ओह, मेरे पास भी है। अपना अपना लिए घूमते हैं एक्चुअली। भाई। बदमाशियाँ एक्चुअली, मुझे एक इंसिडेंट याद आया जब आपने क्वेश्चन पूछा। तो मेरा एक्टिंग कोर्स ख़त्म हुआ था, तो वहाँ पे कहते थे एक्ट एवरी डे ऑफ योर लाइफ। कुछ भी चलते फिरते उठते बैठते, एक स्टेटमेंट उन्होंने बोली विच एक्चुअली चेंज माई लाइफ। डोंट जस्ट ऑब्जर्व, पार्टिसिपेट। मतलब अगर आपको एक इमोशन चाहिए, कोई गाड़ी को धक्का मार रहा है, तो आप उसे देखो मत कि वो कैसे मार रहा है, जाके मारो तो समझ में आएगा क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने एक प्रैंक किया एक्चुअली। ट्रैफिक वाले हमारे बॉम्बे में स्पेशली बहुत लूटते हैं हमें। तो एक दिन क्या हुआ, मैं गाड़ी चला रहा था और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो एकदम से साइड पे बाइक पे ट्रैफिक पुलिस कि रुको रुको रुको। तो मैंने कहा वो शिट है। तो मैं फ़ोन पे था, तो मैं फ़ोन पे कंटिन्यू बात करता रहा। अब मैं रुका, उसने बोला लाइसेंस। अब मैं फ़ोन पे ही हूँ, तो मैं रोना शुरू हो गया। मैंने कहा सर मेरे दोस्त को ब्लड चाहिए, मेरे को हॉस्पिटल दिखा दूर। मैंने कहा सर गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है सर, पता नहीं कैसे पहुँचूँगा। आई लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। तो उसको लगा कि यार सच में। तो एक्चुअली मैंने पहली बार ट्रैफिक वाले को लूटा और उससे 100 रुपये ले लिए पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी में। तो मैं बड़ा प्राउड हूँ उस बात को लेके। सो पर अगले दिन वापस भी दिए 200 रुपये। एंड नहीं, मैं इमेज ठीक कर रहा, नहीं दिया यार। तो या दैट्स अबाउट इट। सो ये इंसिडेंट मैं भूलूंगा भी नहीं कभी। सो इट्स फनी। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। तुम अपना लेके मैं अपना नहीं लेके आया सर, सॉरी। मैं बदमाशियाँ से ही ऐसी वाली बताऊंगा बदमाशियाँ आपको। फिल्म में नहीं है। हाँ, ऐसी वाली बिल्कुल नहीं है। बहुत शरीफ हैं फिल्म में। बहुत कोशिश की हमने कि हम शांत रहें, और ऐसी उभरती है जो हमारी, वो हम रात को खाना खाते वक्त ज़रूर बांट लेते थे। इस फिल्म के बारे में बताऊंगा। जो हमारे कैप्टन हैं यहाँ पे, अमित खन्ना, ये बड़े छुपे रुस्तम हैं, लगते हैं बड़े शरीफ हैं। तो एक डांस सीक्वेंस था, कोरियोग्राफर आए हुए थे। तो सडनली मेरा और सुजैना का डांस करते करते फिर सिद्धांत ने भी आना था। तो सडनली ही सेड कट 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 कट, नाउ आई वांट सिद्धांत एंड करण टू डांस एग्जैक्टली द वे करण एंड सुजैना वर डांसिंग। और हम ऐसे करके ज़रा यूँ इस कुछ पोज में थे, और बड़ी सीरियसली बोला। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब सेट पे साइलेंस हो गया कि ये सच्ची में बोला। एंड ही वाज वेरी एंग्री दैट टाइम। क्या कर रहे हो तुम सब, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो, कम ऑन करो। तो हम दोनों से चिपक गए ज़रा, रेडी सर रेडी। और सडनली वो रोल भी हुआ इनके पास, वो टेप में है भी, आई डोंट नो इन्होंने फिल्म में डाला है कि नहीं। और जैसे ही सीक्वेंस चला, इन्होंने कट इट नहीं चिल्लाया, जोर जोर से हंसने लगे। सर कैसे हंसे थे पता ना? मुझे याद नहीं है, पर एक चीज़ ज़रूर याद है कि इन दोनों को बहुत मज़ा आ रहा था वो करते थे। इनकी केमिस्ट्री मुझसे बहुत बेटर थी दोनों की। काचिया। तो ये एक हमारी बदमाशियाँ जो आपसे शेयर करना चाहते थे, जो सबने करी। सर आपकी कोई बदमाशी स्कूल की? नहीं है, कुछ भी नहीं। देखा कितने शरीफ हैं ये। गुंजन आप? शारिब। गुंजन। गुंजन। टेक्निकली बदमाशी बता दीजिए। मेरी बदमाशी ये है कि जनरली जेंजली। जनरली मेरा दिमाग चलता है, लाइक नॉर्मली चलता है, बट समटाइम्स यू नो आई एक्ट डम, so they think that I'm pretending to be dumb, but it happens and I like it's getting confusing. सुना था भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। Actually I'm very smart. That should be the phone. Hello. That is my badmashi that will never end, I think. Hello, my question is to Director Amit. Recently there was a film, so how much hopes do you have for your film? I mean, I think that
apart from having a central protagonist to be a girl, similarities will pretty much end there. Because like I said initially that Nari is not marrying them and running away. She is actually wanting to marry somebody who's rich and somebody who can fulfill all her dreams. Which a lot of girls have that, they always look for somebody who can kind of get them whatever they want. So I think that's the thing. And plus, one more other factor that makes it different is she does not be someone else. She is herself, and she reveals herself to everyone. And she, in this entire movie, does not manage to pull off a single con. So she's a girl who thinks she's very smart, but she's not that smart. And also the thing is that all our characters are equally highlighted in the film. Gunjan's role is also there. I mean, she's also playing a very important part. So I personally feel that the similarities are, see, you can compare any love triangle to any other love triangle, जहाँ पे दो hero होते हैं, एक heroine होती है. Similarly, in this movie, it's just the fact that the girl is the central character. So I don't think that similarity with any other film which is on similar lines and just ends there. Then Karan, आप तीनों से जानना चाहेंगे? हाँ जी. फिल्म में तो सुजैना ने आप तीनों कहा कि आप तीनों बेवकूफ़ बन गए हो किसी लड़की से. किसी लड़की से इन दोनों को बनाया होगा, मुझे तो नहीं बनाया. आई एम श्योर एक लड़की ने भी नहीं बनाया. मैं तो बहुत बार बेवकूफ़ बना. कौन सा बताऊं? कोई एक इंसिडेंट शेयर कर लीजिए. कोई एक ही शेयर कर लूं आपके साथ, बिंदास. नहीं ये रोज़ रात को बोलती थी कि नीचे लॉबी में मिलेंगे डिनर के लिए, और हमें खाना खिलाती थी. खुद देख लो क्या साइज़ है उनका, साइज़ 0. ये मतलब बेवकूफ़ तो बनाती थी वो कि जलेबी आई है, ये आया है, वो आया है होटल रूम में. हाँ, आप मैं खाने पे बोलती थी ना, हाँ मिलती है नीचे, आप चलो. हाँ, मैं मेन्यू देख के आ जाती थी, इनको बता देती थी और खुद भाग जाती थी. वैसे मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ में मेरा थोड़ा टाइम तक अफेयर चल रहा था. फिर बाद में एकदम से शी स्टार्टेड इग्नोरिंग मी. फिर मुझे पता नहीं चला क्या हुआ. अचानक से मेरा जो हमारे ग्रुप में एक दूसरा लड़का था, उसके साथ में उसका सडनली पता चला कि उन लोगों ने शादी कर ली. और मेरा एक और जो बहुत बेस्ट फ्रेंड था, वो उसमें विटनेस के लिए गया था. तो मैं बोली क्या हो गया रहा है ये की. सर आप तो बच गए ना. मेरे साथ मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और काफ़ी अफेयर चला. फिर में मेरी उन्हीं से शादी हो. बनना. सिद्धांत, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ. मैं सोच रहा था अभी जब ये बात कर रहे थे, पर वो हम जैसे लगने वालों के साथ होता है ज़्यादा. ये दूसरों को बनाते हैं. ये तो टोलों को भी नहीं छोड़ते, पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते. डिसेंट सा इंसान हूँ मैं. शारिद से क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. मैं दिव्या सिनेमा हैंगओवर मैगजीन से. आपका अभी इससे पहले आपने फिल्मिस्तान, फिर दूसरी एक और मूवी आपकी वो नेशनल अवार्ड्स के लिए गई, फिर ऑस्कर के लिए. अब ये मूवी से आपका, बदमाशियों से आपकी क्या उम्मीद है? ये कहाँ जाने वाली है? ये तो इसके नसीब है, जहाँ जाएगी हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे. फिल्म का अवार्ड्स के साथ में जो कनेक्शन है वो बहुत अलग चीज़ है. हमने ये फिल्म सबके लिए बनाई है. अगर अवार्ड्स मिलेंगे तो भी तहे दिल से मतलब उसे मंजूर कबूल करेंगे, और प्यार मिलेगा तो वो भी तहे दिल से कबूल करेंगे. तो जो फिल्में अवार्ड्स के लिए चली गई वो मैं खुशनसीब था कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच बिग फिल्म्स. तो मैं उम्मीद करूँगा ये फिल्म भी उतनी ही लोगों को पसंद है. अवार्ड्स मिलना नहीं मिलना वो तो बात की बात. थैंक यू. Wanted to know how did you come up with the title and it's a rom-com. It's very unique. And what was the biggest challenge you faced during the shoot? Hello. Yeah. See, the title of the film, all the characters in this movie, nobody is Sida Sada type. Everybody's up to something, some mischief, some prank. I think most of us are always up to some mischief or some prank. You know, nobody's absolutely white. So, Badmashiyan was something which I felt would connect with the target audience that we are looking at for this particular film. And like I said earlier, rom-com, because of the fact that she wants to marry somebody who's rich, but she actually wants to even fall in love with that person. So she's romantic, but she's a con at the same time. So these were the factors that were kept into consideration. मेरा सवाल अनुराग जी से है. जानना चाहेंगे कि इसके बाद और कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं? बियाजी प्रोडक्शंस में काफ़ी आपको काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स अभी दिखने वाले हैं.
अमित भाई के साथ भी एक और मूवी अमित भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, साबिर भाई को साइन किया हुआ है। ए लिस्टेड एक्टर्स के साथ आपको काफ़ी इस साल हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मिस्टर विजय गुट्टे हैज़ लाइक वर्किंग वेरी वेल ऑन दीज थिंग्स। आज वो आ नहीं पाए विजय भाई, लेकिन फिर भी दैट वे पीआर जी मतलब इस साल सरप्राइज पैकेज बहुत आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको कुछ बड़े एक्टर्स के साथ कुछ हमारे बहुत बड़े मूवीज़ आने वाली हैं इस साल। लाइक इंडस्ट्री में एक आपको एक नए तरीके से हम पेश करेंगे दैट वे। किस तरह की योजना है, किस तरह की फिल्में स्पेशली प्रोडक्शन हाउस के तहत मिलेगी? प्रोडक्शन हाउस का ये प्लान है कि हम एक मिक्स पूरा रखेंगे। जैसे आपको ये कॉमेडी मूवी है, नेक्स्ट जो हमारा मूवी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। मैं अभी ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में। करीब हमारा स्क्रिप्ट रेडी है और कुछ मूवीज़ लिखी भी जा रही हैं। बाहुल भाई बता रहे हैं कि भाई और आपको देखा होगा ये मूवीज़ भी, ये मूवी पर्टिकुलर मूवी भी हम लाइक 24 डेज़ में ये मूवी हमने बना ली थी। अमित भाई ने पूरी बना ली थी। नवंबर 1 को आए थे और 24 को पूरा शूट हो गया था। ये इसलिए क्योंकि हमारा सब कुछ इन हाउस है। हमारा प्रोडक्शन टीम इन हाउस है, हमारा टेक्निकल टीम इन हाउस है। आपने देखा हमने पहले भी पोस्ट प्रोडक्शन हमारा इतने मूवीज़ का पोस्ट प्रोडक्शन किया है। और ये सब के कारण लाइक हम प्रोजेक्ट्स की ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि 2 साल लगेंगे और 1 साल लगेंगे बड़ी मूवीज़ बनाने में। हम आपको इस साल कुछ 2 मूवीज़ बहुत बड़ी मूवीज़ दिखाने वाले हैं। यू गाइज विल बी हैप्पी। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपके लिए। एक सवाल, I would just like to add something to what he said. Sir, but I would actually not consider him as a producer. I would more see him as a creative head. क्योंकि उन्होंने मतलब कोई भी लेवल पे कभी भी प्रोड्यूसर के like a producer he didn't interfere in anything that we were doing. He has always given creative inputs और उस वजह से ही हम ये पिक्चर इतनी जल्दी कंप्लीट कर पाए हैं। बाहुल जो हैं इन्होंने एकदम करेक्ट टीम चूज़ की हम लोगों के लिए। व्हेन वी वेंट ऑन द सेट कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हर टेक्नीशियन और एवरी पर्सन हु हैज़ वर्कड बिहाइंड द सीन्स इन फ्रंट ऑफ द सीन्स सबने बहुत मेहनत की है। और 24 डेज इज़ जस्ट अ नंबर। मतलब कोई पिक्चर 24 में बनती है, कोई 40 में बनती है, बट आई डोंट थिंक वी हैव कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एट ऑल। जो भी मुझे चाहिए था मुझे मिला और मतलब मुझे सिर्फ मांगना था एंड इट वाज देयर इवन बिफोर आई एक्सपेक्टेड एनीथिंग। सो आई थिंक विजय मतलब उन्होंने बहुत समझा है, उन्होंने बहुत ट्रस्ट किया है एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम दैट वी मैनेज टू पुल दिस मूवी सो क्विकली एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ बाहुल एंड अनुराग जी। आई थिंक दे really supported all of us a lot. यहाँ जी आपसे पूछना चाहेंगे, आप हरियाणवी डॉन बने हुए हैं, आपका नाम है बेबी डॉन, तो ये कैरेक्टर नाम नहीं है, मेरा नाम है जैजी फिल्म के अंदर। जैजी, ओके। हाँ, हमारा भाई जैजी बाकी सारे क्रेजी ऐसे मेरे सारे लोग बोलते हैं, मेरे हेंचमैन। अच्छा शारिर भाई, एक सवाल मेरा है यहाँ पे। किस तरह अच्छा उनका ख़त्म नहीं हुआ वैसे, अभी ख़त्म नहीं हुआ भाई। किस तरह से तैयारी की आपने ये बताइए। तैयारी मैंने असल में मेरे एक को स्टार हैं फिल्म के अंदर जो मेरे राइट हैंड बने हैं, कुंदन, उन्होंने वो ख़ुद हरियाणा से हैं, तो उनके साथ में मैंने काफ़ी रीडिंग डायलेक्ट्स पे वर्क किया। अलग अलग जो वर्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे स्ट्रेसेस लिए जाते हैं वो सारा उनके साथ में मैंने बैठ के काफ़ी होमवर्क किया। और डॉन था थोड़ा बहुत चीज़ें और उस तरीके से थोड़ा enjoyed playing this character क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है जो मैंने फिल्मिस्तान में किया है। मैं उसमें एक मतलब भोंदू सा बंदा हूँ और यहाँ मैं डॉन हूँ, तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट कैरेक्टर है। आई रियली enjoyed playing this one also. Thank you. जब तक है जाने। शाहरुख खान साहब बहुत बदमाश हैं, वो तो बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। उनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत बहुत सही था। उन्होंने कभी मेरे साथ में कोई या मैंने किसी के साथ में उन्होंने बदमाशी नहीं की, मस्ती करते थे वो, कभी किसी के ऊपर प्रैंक्स नहीं करते थे वो। और इनफैक्ट अगर कोई सीन होता था तो उसमें वो मेरी लाइन भी इम्प्रूव करने के लिए की कोशिश करते थे, जो मैंने बहुत मतलब जो ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टर्स शायद नहीं करते हैं, बट उन्होंने कई बार वो चीज़ मेरे साथ में की एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। और अभी जब रिसेंटली जब मैं एक अवार्ड लेने के लिए गया था तब उन्होंने 4 लाइनें मेरे लिए अलग से बोली, तो आई वॉज मतलब 2 लीटर खून बढ़ गया मेरा एकदम। 4 लाइन नहीं, उन्होंने बोला कि शारिब मेरे दोस्त हैं और बहुत खूबसूरत एक्टर हैं, ओरिजिनल एक्टर हैं, जो थोड़ा कट गया उसमें से, लेकिन जो रह गया वो इतना था। मेरी स्पीच काटी तो फिर वो तो
करण करण आपसे एक सवाल है यहाँ पे। हमें पूछा गया था कि ज़्यादा बदमाशियाँ इस फिल्म में आपने की या रागिनी एमएमएस में की? मतलब मानोगे नहीं आप? नहीं, कुछ बता दीजिए इस हिसाब। बदमाशियाँ वहाँ पर मेरे साथ हुई, यहाँ मैंने की। शारिब भाई यहाँ पे वो नहा कर नहीं आए। शारिब भाई शावर खराब है। शारिब भाई ट्रेलर के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आपसे पूछना चाहते हैं कि जहाँ फिल्मिस्तान ने नेशनल अवार्ड जीत लिया, तो अभी आपको लगता है कि आपकी हर आने वाली फिल्म से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है और इससे कभी कभी आप थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं? प्रेशर तो सिर्फ सुबह को रहता हूँ मेरा हमेशा। उसके अलावा प्रेशराइज नहीं होता। बाकी ऊपर वाले ने अब तक जो दिया है उसकी भी मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी और मेरी औकात भी नहीं है। अब ये मिला है तो आगे भी जो चीज़ें होंगी वो भी मंजूर है मुझे। आई एम हैप्पी, जैसे रास्ता चल रहा है मैं उसके ऊपर आगे बढ़ रहा हूँ, बस जो होगा मंजूर है। थैंक यू। कर लीजिए विनोद।